हेलो फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे खाते के प्रकार के दूसरे पॉइंट की ओर। माल और संपत्ति खाते। यहाँ दो प्रकार के खाते उद्भव होते हैं, माल खाते और संपत्ति खाते। माल का खाता और संपत्ति का खाता दो प्रकार के खाते होते हैं। माल खाते धंधा में व्यापारी चीज वस्तु का व्यापार करता है, उसे माल कहा जाता है। हमने आगे भी पढ़ा है, जैसे कि कापड़ का व्यापारी कापड़ उसके लिए माल है, क्योंकि वो कापड़ का बिजनेस करता है। समझ में आया? व्यवहार के प्रकार को ध्यान में रखकर माल से संबंधित योग्य खाते में उसका लेखा किया जाता है। हम लिखते हैं हिसाब। माल से संबंधित निम्नलिखित खातों का उपयोग होता है। जो हम माल खरीदते हैं वो खरीद खाता, माल बेचते हैं वो बिक्री खाता, खरीद माल वापसी खाता। जब हम किसी से माल खरीदते हैं और उसे वापस कर देते हैं, अच्छा नहीं लगे तो इस खाते में लिखा जाता है, खरीद माल वापसी खाता। जैसे मैंने किसी से मेरे धंधे के लिए माल लिया और मुझे वो माल अच्छा नहीं लगा तो मैं उसे वापस कर दूंगी, तो खरीद माल वापसी। बिक्री माल वापसी खाता, मैंने किसी को माल बेचा और वो मुझे वापस करने आ गया कि ये माल ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, तो बिक्री माल वापसी खाता। आहरण के से गया माल का खाता। मैं कुछ अपने अंगत माल का उपयोग करता हूँ तो वो माल की कमी होती है, तो आहरण से गया माल का खाता। आग से नष्ट हुआ माल खाता, विज्ञापन से दिया माल खाता, धर्मादाय में दिया माल खाता आदि का समावेश होता है। ओके, ये सब है माल खाते। और दूसरा है हमारी संपत्ति की ओर। धंधे द्वारा कोई भी दृश्य या अदृश्य बाबतों के संबंध में मालिकी अधिकार हो और उसका आर्थिक मूल्य हो तो उसे संपत्ति कहते हैं। हमारे मालिकी की हो और उसका आर्थिक मूल्य भी हो, उसके पैसे हमें मिले बेचे तो उसको क्या बोलते हैं? संपत्ति। संपत्ति की मदद से धंधा चलता है। हमारे धंधे में कुछ ना कुछ संपत्ति तो होनी ही चाहिए। हमारे दायित्व से ज़्यादा हमारी संपत्ति ज़्यादा होनी चाहिए। धंधे में दो प्रकार की संपत्ति होती है, हमें पता है, दृश्य संपत्ति और अदृश्य संपत्ति। दृश्य संपत्ति में जमीन, मकान, प्लांट, यंत्र, फर्नीचर आदि का समावेश होता है, जिसे हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। अदृश्य में जिसे हम देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन होती है संपत्ति, उसके पैसे मिलते हैं, जैसे कि ख्याति, कॉपीराइट, पैटर्न, ट्रेडमार्क का समावेश किया जाता है। ये सब है अदृश्य संपत्ति। दृश्य और अदृश्य संपत्ति के उपरांत विनियोग, जैसे कि कंपनी के अंशों का विनियोग। ये बात ध्यान में रखना, संपत्ति में क्या आता है? कंपनी के शेयर हम बेचते हैं, उसका विनियोग करते हैं। ऋण पत्र में विनियोग, डिपॉजिट में विनियोग आदि खाते भी संपत्ति के खाते ही गिने जाते हैं, याद रखना। कंपनी के अंशों का विनियोग, ऋण पत्र में विनियोग और डिपॉजिट में विनियोग, अंश पत्रों, ऋण पत्रों और डिपॉजिट में विनियोग, वो भी संपत्ति के खाते हैं। संपत्ति के अन्य उप प्रकार में चालू संपत्तियां भी शामिल होती है। उसमें रोकड़, बैंक शेष, देनदार, स्टॉक, पूर्वदत्त खर्च, अप्राप्त आवक आदि खातों का समावेश किया जाता है। ये बात ध्यान में रखना, संपत्ति खाते में इतना पढ़ लेना तो कौन सा खाता संपत्ति का खाता है वो पता चल जाएगा। उपज खर्च खाते। अब हमने माल संपत्ति के खाते पढ़े, अब उपज खर्च खाते आए। नॉमिनल अकाउंट्स। धंधे के यह खाते समग्र वर्ष दौरान अपना कार्य करते हैं। इन खाते को उपज खर्च खाते कहा जाता है। ओके, धंधे की लाभ हानि की गणना इन खातों के आधार पर होती है। उपज मतलब हमें कितनी उपज प्राप्त हुई, कितनी आवक प्राप्त हुई। प्राप्त ब्याज, अगर किसी बैंक से हमें ब्याज प्राप्त हो या फिर कोई भी ब्याज प्राप्त हो। प्राप्त बट्टा हमें कुछ वटाव डिस्काउंट मिले, वो भी हमारी एक आवक होगी। प्राप्त डिविडेंड, प्राप्त भाड़ा मिले, प्राप्त दलाली मिले आदि का समावेश होता है। ये सब हमारी क्या होगी? उपज। खर्च के खाते,
मजदूरी, गाड़ी भाड़ा, ये बात ध्यान में रखना, मजदूरी भी हमें धंधे में चुकानी पड़ती है, गाड़ी भाड़ा भी चुकाना पड़ता है, डाक खर्च भी होगा, स्टेशनरी खर्च, वेतन खर्च, पैसे भी चुकाने पड़ेंगे, करवेरा, हमें करवेरा भी भरना पड़ेगा, घिसाई, हमें घिसाई भी कट करनी पड़ेगी, दिया बट्टा, डिस्काउंट दे वो भी हमारा एक खर्च होगा, बीमा प्रीमियम भी हमारा खर्च होगा, विज्ञापन खर्च, बैंक चार्ज आदि का समावेश होता है। बैंक चार्ज वो हमारा खर्च है, ओके, ये ध्यान में रखना है, बैंक चार्ज हमारा खर्च है आदि का समावेश होता है। अगले में हम उदाहरण 4 पढ़ेंगे, ओके। तो अभी के लिए बस इतना ही। माल और संपत्ति खाता, माल संपत्ति में 2 पार्ट है, माल खाता और संपत्ति खाता, वो अच्छे से पढ़ लेना। उपज खर्च खाते में उपज का खाता जो हमें उपज प्राप्त होती है, जो हमारे धंधे द्वारा खर्च किया जाता है, उसका समावेश होता है, ओके। सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। अच्छे से पढ़ना।